हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो भी महिला सुपरवाइजर का पेपर देने वाली है, जो भी छात्राएं, उनके लिए महिला सुपरवाइजर का फॉर्म आ चुका है, जो आपका आज से भरना चालू हो चुका है और आप 30 जुलाई तक इसके फॉर्म को भर सकते हैं। यानी जो भी महिलाएं इस पेपर को देना चाहती है, महिला पर्यवेक्षक को, वो आज से व्यापम की साइट में जाकर एग्जाम के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है, अगर उनके फॉर्म में भरते समय कुछ गलती हो जाती तो त्रुटि सुधार जो है वो 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में कर सकते हैं। यानी फॉर्म भरने की डेट आज से लेकर आपका 30 जुलाई तक का है। और अगर आपके फॉर्म भरने में कुछ गलती हो जाती है तो आप त्रुटि सुधार 31 जुलाई से 2 अगस्त तक कर सकते हैं। तो ये हो गया एक नॉर्मल जानकारी। लेकिन आज की क्लास में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि महिला सुपरवाइजर के जो सिलेबस है उसमें कुछ परिवर्तन आया है, जो पेपर का पैटर्न है उसमें कुछ परिवर्तन आया है। तो वो चीज हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या परिवर्तन आया है, ताकि आप पेपर के लिए अवेयर रहें। तो सबसे पहले अगर मैं 2021 के महिला पर्यवेक्षक के पेपर की बात करूं तो वो महिला पर्यवेक्षक का पेपर 200 नंबर का पेपर हुआ था और 200 नंबर था। क्वेश्चन की संख्या 100 ही थी और हर क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया था। यानी आपका जो 2021 का महिला पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था वो आपका 200 नंबर का पेपर था, लेकिन क्वेश्चन की संख्या उसमें 100 ही थी और एक क्वेश्चन 2 अंक का था। तो इस तरीके से 200 अंक का पेपर हुआ था और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया गया था। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए जो समय निर्धारित था वो 3 घंटे का था। लेकिन अभी जो सिलेबस आया है या आपका पेपर का जो पैटर्न आया है उसमें क्या डिफरेंस किया गया है, देखिए। अब जो है आपका 100 नंबर का पेपर होगा, यानी हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। अगर आप सही उत्तर देंगे तो 1 अंक मिलेगा, यानी आपके टोटल क्वेश्चन भी 100 होंगे और आपके जो हर क्वेश्चन के लिए जो नंबर निर्धारित पहले 2 अंक था, अब हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यानी हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का। तो इस तरीके से क्वेश्चन की संख्या तो 100 ही है, लेकिन कहां पे चेंज आया है? जो पहले आपको 3 घंटे का समय दिया जा रहा था, अब उसके समय को कम कर दिया गया है और यह समय घटाकर कर दिया गया है 2 घंटे का। यानी आपको 100 क्वेश्चन 2 घंटे में बनाने पड़ेंगे और हर क्वेश्चन के लिए अब आपको सही उत्तर देने पर 1 अंक मिलेगा। गलत उत्तर देने पर आपका जो है 1/4 माइनस मार्किंग होता है, तो 1/4 नंबर आपका कट जाएगा। सिलेबस में देखें, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि कितने नंबर के कौन सा पार्ट आ रहा है। तो आपका जो महिला एवं बाल विकास विभाग का योजना एवं कार्यक्रम वो 20 अंक का आएगा। यानी इससे 20 क्वेश्चन आएंगे। जो पहले भी 20 क्वेश्चन आते थे, अभी भी 20 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहां पर इसमें जो योजनाएं हैं उसके कुछ पार्ट में चेंज किया गया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य, दायित्व, सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण 2.0, पर्व में एकीकृत बाल विकास सेवाएं, आंगनबाड़ी की सेवाएं। तो ये सिलेबस में भी कुछ कुछ परिवर्तन किया गया है। जो पुरानी योजनाएं थी उन योजनाओं को हटाकर नई योजनाओं को सिलेबस में ज्वाइंट किया गया है। यानी कि जो महिला एवं बाल विकास विभाग की जो पुरानी योजनाएं थी जो बंद हो गई है, उनको सिलेबस से हटा दिए हैं और इसकी जगह नई योजनाओं को जोड़ दिए हैं। बस ये अंतर हुआ है। बाकी पूरे के पूरे जो पार्ट पहले था वैसे ही पार्ट अभी भी है। अगर आप अधिनियम वाले इसमें पार्ट देखेंगे तो अधिनियम में भी देखिए 2022 तक के संशोधन को इस सिलेबस में ज्वाइन किया गया है। यानी कि आपका अधिनियम में भी लेटेस्ट डेटा आपको पढ़ के जाना है। इससे आपको ये चीज समझ आ रही होगी। बाकी अगर यहां पे रीजनिंग और आपका सामान्य अध्ययन वाला पार्ट देखे तो 40 अंक का रीजनिंग और सामान्य अध्ययन मिलाकर आएगा। जैसे पिछली बार हुआ था, 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आएगा, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का, जबकि 20 क्वेश्चन आपका जीएस से आएगा, इंडिया और छत्तीसगढ़ मिला के। इसके आगे अगर हम बढ़े तो इसके आगे आपका जो पार्ट है वो है सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी। तो सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी 15 अंक, यानी 15 क्वेश्चन आएंगे आपके। सामान्य हिंदी छत्तीसगढ़ी से 15 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन आपका हिंदी का रहता है इसमें और 5 क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ी का रहता है। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन इसमें आएंगे जो पहले भी आ रहे थे। आगे देखिए, इंग्लिश में इसमें 10 अंक है, यानी इंग्लिश के भी कितने क्वेश्चन आएंगे? इंग्लिश के भी आपके 10 क्वेश्चन यहां पर आएंगे। इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन। इसके बाद है आपका सामान्य गणित, और गणित के यहां पर कितने हैं? 15 अंक, यानी 15 क्वेश्चन आपके गणित के आएंगे। तो बाकी पूरा सिलेबस सेम है, बस कहां पे चेंज हुआ है?
जो 200 नंबर का पेपर होता था वो 100 नंबर का हो गया, जिसके लिए आपको 3 घंटे मिलता था वो पेपर के लिए आपको 2 घंटे मिलेगा। बाकी कुछ भी अंतर नहीं है, बाकी पूरा चीज सेम है। क्लियर? तो अब यहां से आपको मैथ्स और रीजनिंग में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि समय जो है वो घटा दिया गया है। तो मैथ्स और रीजनिंग में आपको जो है ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि आपका समय वहां पर बच सके और तय समय में आप पूरे पेपर को सॉल्व कर सके। तो ये पूरी बात हो गई आपकी खुली भर्ती के लिए। अगर कोई यहां पर क्लोज्ड भर्ती यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और वो पेपर देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा 60 अंक का आपका वो पार्ट है महिला एवं बाल विकास विभाग। इनके भी 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे मिलेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। सेम वही पैटर्न पे है, 60 अंक का है महिला एवं बाल विकास विभाग। उसके बाद है रीजनिंग और सामान्य अध्ययन मिला के 15 अंक यानी 15 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद जो है आपका सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी 10 अंक यानी 5 क्वेश्चन हिंदी के, 5 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ी के, और आपका इंग्लिश आएगा 5 अंक का यानी 5 क्वेश्चन, और सामान्य गणित आएगा 10 अंक यानी 10 क्वेश्चन। तो क्लोज्ड भर्ती और आपका जो ओपन भर्ती दोनों के सिलेबस मैंने बता दिए। बस अंतर कहां पे आया है, जो समय है वो 3 घंटे से घटा के 2 घंटे कर दिया गया। क्वेश्चन की संख्या 100 की 100 है, बस उसमें एक क्वेश्चन के पीछे 2 नंबर मिलता था, अब 1 नंबर मिलेगा। बाकी कुछ भी सेम, बाकी कोई भी चेंज नहीं है, सेम पैटर्न है। तो अगर कोई भी इस पार्ट की तैयारी करना चाह रहा है तो उसके लिए हमारा कोर्स अवेलेबल है, नीचे आपको डिटेल दिख रही होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन, अगर आप रायपुर में है तो ऑफलाइन हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो आप सीजीपीएससी नॉलेज ऐप इंस्टॉल करके ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी को केवल महिला एवं बाल विकास विभाग वाला पार्ट चाहिए तो वो भी आप केवल उस पार्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 तारीख से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दी गई डिटेल में कांटेक्ट करके या ऐप इंस्टॉल करके या ऑफलाइन मोड में चाहते हैं तो कांटेक्ट करके हमसे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बस यही जानकारी देनी थी, और पूरी उम्मीद मेरे को यह है कि जो भी महिलाएं इस पोस्ट का सपना देख रही हैं तो उनके लिए तैयारी का समय आ चुका है। अपना 100% दीजिए और इस पोस्ट को पाइए। ऑल द बेस्ट।